हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज का हमारा ये लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर की ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ हम आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के मैप्स और प्लान्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मैप्स और प्लान्स से रिलेटेड प्रेपोजिशंस और वोकैबुलरी पढ़ेंगे। लास्ट में एक एग्जाम्पल भी लेंगे। अगर आपने हमारे पिछले 3 वीडियोस जिसमें हमने आइल्स एकेडमिक टास्क 1 की बात की है और पिछले वीडियो में हमने पर्टिकुलरली मैप्स और प्लान्स की बात की है, अगर उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन्हें देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शुरुआत करते हैं कंपास से। अक्सर मैप्स में आपको कंपास दिखाया जाता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। सो कंपास हमारे मैप पे 4 डायरेक्शंस को दिखाता है। इन 4 डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। इनके अलावा 4 और डायरेक्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइटिंग में। इन्हें इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। इनके बीच की डायरेक्शंस, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं राइटिंग में। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ है कि डायरेक्शंस के साथ हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे। मैं आपको कुछ प्रेपोजिशंस बताना चाह रही हूँ जो अक्सर आपके काम में आएंगी। आप इनको नोट कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना इंडिया का हिस्सा नहीं है, राइट। और कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और इंडिया के नॉर्थ में है। चाइना इंडिया के नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और इंडिया से बाहर है। जब हम इस प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, मतलब हम एक रिलेटिव प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इनका मतलब है कि कोई चीज़ किसी या कोई जगह या चीज़ या कोई स्ट्रक्चर किसी और के अंदर है। बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशंस का यही है, इसको आप ध्यान रखिए। अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर का मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ आप देखिए प्रेजेंट प्लान और फ्यूचर प्लान दिया हुआ है। कुछ प्रेपोजिशंस को समझते हैं। The reception area is in front of the entrance or faces the entrance. In front of, जब कोई चीज़ किसी के सामने होती है तो हम in front of कहते हैं। Do not park your car in front of my house. मेरे घर के सामने अपनी कार को मत पार्क करो। The swimming pool is in the middle of the sports center. स्विमिंग पूल देखिए मिडल में है स्पोर्ट्स सेंटर के, या फिर इन दी सेंट्रल रीजन ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर भी कह सकते हैं। द जिम इज़ बिहाइंड द पूल। पूल के पीछे है। अगर हम एंट्रेंस पे खड़े होकर देखें तो जिम पूल के पीछे दिखता है। तो अगर आपको कुछ प्रेपोजिशंस यूज़ करनी है, डायरेक्शन की प्रेपोजिशंस, तो आप एंट्रेंस पे खड़े होके हाउ वुड अ पर्सन लुक एट द वेरियस थिंग्स, आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। All the amenities are between the 2 outdoor courts. सारी की सारी amenities 2 outdoor courts के बीच में है, बीच में। There is a seating by, next to या beside the pool. by का मतलब होता है बहुत करीब, next to होता है किसी चीज़ के बगल में, और beside का मतलब भी बगल में ही होता है। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे सीटिंग पूल के बगल में है। देयर विल बी अ डांस स्टूडियो, फ्यूचर प्लान में से लिया है मैंने। देयर विल बी अ डांस स्टूडियो इन द कॉर्नर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कॉर्नर वर्ड का यूज़ भी आप कर सकते हैं। कैसे डिफरेंट प्रेपोजिशंस को यूज़ करना है वो आप देख रहे हैं। फ्यूचर का प्लान है तो मैंने विल का यूज़ किया है, टेंस, फ्यूचर टेंस यूज़ होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके थ्रू मैं आपको कुछ और प्रेपोजिशंस बताती हूँ। पैराडाइज आइलैंड, देयर इज़ अ साइकिल पाथ अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द आइलैंड। तो ये पैराडाइज आइलैंड पे हमने अपने पिछले वीडियो में आई थिंक ये एग्जाम्पल लिया था। देयर इज़ अ साइकिल पाथ अलॉन्ग। अलॉन्ग होता है जब कोई चीज़ किसी के साथ साथ
होती है। द स्विमिंग पूल कैन बी सीन अक्रॉस द होटल कॉम्प्लेक्स। कोई चीज़ किसी के पार होती है। देखिए होटल कॉम्प्लेक्स के पार स्विमिंग पूल दिख रहा है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन मैन मेड स्ट्रक्चर, द साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, अमंग द वेजिटेशन ऑन दिस आइलैंड। यहाँ मैंने अमंग वर्ड का यूज़ किया है, ये अगेन एक प्रेपोजिशन है। अमंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ बाकी कुछ चीज़ों से घिरी होती है। यहाँ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जो है वो वेजिटेशन से घिरा हुआ है। वेजिटेशन होता है पेड़ पौधे। और प्रेपोजिशंस देखते हैं। क्लोज टू या नियर, दोनों का एक ही मतलब है। द बुक शॉप इज़ क्लोज टू द न्यू चाइनीज़ रेस्टोरेंट। देखिए मुझे इसके लिए मैप में कुछ इमीडिएटली मिला नहीं, तो आप बस इनके मीनिंग समझ लीजिए। थ्रू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक चीज़ दूसरे के बीचों बीच में से निकल रही होती है। द रिवर पासिस थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। रिवर जैसे आप इमेज में देख भी रहे हैं, रिवर फॉरेस्ट के बीचों बीच में से निकल रही है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत यूज़ होते हैं और ऑलमोस्ट हर मैप में, हर प्लान में इनका यूज़ होता ही है। इनके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। बिगर, किसी चीज़ को बड़ा करना, एक्सटेंड, एक्सपैंड, एनलार्ज, ऐड टू, जब किसी चीज़ में किसी और चीज़ को ऐड किया जाता है, डेवलप और ग्रो। ऐड, कोई चीज़ ऐड करनी माने नई लानी, राइट। यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स, ओपन। और देखिए आपको इस सेशन में तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। आप हमारी वोकैबलरी पे कुछ वीडियोस हमने डाले थे, उनमें कुछ ये वर्ड्स हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक वर्ड का सिनोनिम उसकी जगह यूज़ हो जाता हो। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम बार बार ये कहते हैं। इंट्रोड्यूस, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड, ये सब सिनोनिम्स हैं किसी नई चीज़ को ऐड करने के, ऐड के। डिमोलिश माने किसी चीज़ को तहस नहस करना, या रिमूव भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिमूव माने हटा देना। और डिसमैंटल का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। कोई चेंजेस अगर आप देखते हैं कहीं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रीडेवलप, ठीक है। जनरली आप देखेंगे मैप्स में पुराने से कुछ नया बनता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मॉडर्नाइज, रिप्लेस, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस करना या कन्वर्ट कर देना। इनमें से अधिकतर वर्ब्स हैं जो हम वेरियस एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखा देती हूँ। बिल्ड, अ न्यू स्कूल वॉज बिल्ट। यहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ किया है। बिल्ट V3 फॉर्म है बिल्ड का, और एक वर्ब है इस केस में। कंस्ट्रक्ट, अ न्यू रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट टू द टाउन। अगर आप चाहें तो आप इन्हें लिख सकते हैं। एक्सटेंड माने किसी चीज़ का बड़ा होना। द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वॉज एक्सटेंडेड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एक्सटेंड किया गया, कितना, 50 मीटर से, बाय 50 मीटर्स, मतलब पहले अगर वो 100 मीटर था तो 50 मीटर और ऐड किए गए उसमें। एक्सपैंड होना भी बड़ा होना होता है, फैलना। देन द शॉपिंग आर्केड वॉज एक्सपैंडेड टू अलाउ न्यू फूड कोर्ट। शॉपिंग आर्केड को एक्सपैंड किया गया टू इंक्लूड अ न्यू फूड कोर्ट, एक नया फूड कोर्ट उसमें इंक्लूड करने के लिए, अलाउ करने के लिए। कन्वर्ट, द ओल्ड पोस्ट ऑफिस वॉज कन्वर्टेड इनटू अ प्राइमरी स्कूल। पुराना पोस्ट ऑफिस एक प्राइमरी स्कूल में बदल दिया गया, पास्ट में बदला गया। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। रिमूव, द बिल्डर रिमूव द ओल्ड सिटिंग एरिया नियर द शॉपिंग मॉल। बिल्डर ने पुराना सिटिंग एरिया रिमूव कर दिया शॉपिंग मॉल के पास से। एड टू, अ न्यू कार पार्किंग एरिया हैज़ बीन एडेड टू द ऑफिस कॉम्प्लेक्स। एक नया पार्किंग एरिया ऐड किया गया कहाँ, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं आपको ये याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है।
सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत सा कंटेंट है जो आपकी आईएलटीएस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। इन वीडियोस को हमने कुछ प्लेलिस्ट में अरेंज किया है ताकि आप आराम से इन्हें ढूंढ सकें। हमने कई वीडियोस बनाए हैं जो आईएलटीएस की वोकैबुलरी, एसे वॉक थ्रूज और आईएलटीएस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आईएलटीएस एसेस टॉट इन हिंदी में 40+ एसेस के हिंदी में वॉक थ्रूज हैं। आप बैठे बैठे, चलते फिरते, घूमते फिरते, मेट्रो में, बस में इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इन्हें देख नहीं पा रहे हैं तो आप इन्हें सिंपली सुन सकते हैं। हमने इन्हें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है और अब आपको बोरिंग एसे बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अगली प्लेलिस्ट मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड में ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किए हैं। फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में हम आपकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश करने में, मेनली राइटिंग को पॉलिश करने में आपकी मदद करते हैं। इन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आप बहुत आसानी से औरों से आगे निकल सकते हैं। आप कैसे अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं, ये सिखाने के लिए हमारे कुछ वीडियोस हैं जिन्हें हमने ऑर्गेनाइज किया है या सेव किया है अपनी प्लेलिस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन में। हमारे वीडियोस हिंदी में हैं, इंग्लिश में भी हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसीलिए हम अपने वीडियोस हिंदी में बनाते हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी बनाते हैं। चलिए अपने लेक्चर पे वापस आते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था कि हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो आज का हमारा एग्जाम्पल है ये प्लान्स। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर। द प्लान्स बिलो शो द लेआउट ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर नाउ एंड हाउ इट विल लुक आफ्टर रीडेवलपमेंट। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। देखिए यहाँ पर आज के स्पोर्ट्स सेंटर की बात हुई है, उसके प्लान की, और फ्यूचर में उसका लेआउट कैसा दिखेगा रीडेवलपमेंट के बाद, उसकी बात हुई। अगर हम इन प्लान्स को देखें तो आप देखेंगे कि आज एक पूल है, एक मेन एरिया है जिसमें एक 25 मीटर पूल है, उसके इर्द गिर्द एक चेंजिंग रूम है, जिम है, सीटिंग एरिया है और रिसेप्शन है। रिसेप्शन से एंट्रेंस है और वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शंस में आउटडोर कोर्ट्स हैं। 2 कोर्ट्स हैं, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। आपको कंपास भी दिया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शंस आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर फ्यूचर प्लान्स माने फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। देखिए मेन एरिया तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, 25 मीटर पूल है, रिसेप्शन है, सीटिंग है, चेंजिंग रूम है, जिम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। इसके अलावा मेन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो आए हैं आउटडोर कोर्ट्स में। एक लेजर पूल आ गया है वेस्ट में, चेंजिंग रूम है, स्पोर्ट्स शॉप है। साउथ ईस्ट और ईस्ट में कैफ़े, चेंजिंग रूम, डांस स्टूडियोज़ आ गए हैं और जिम की एक्सटेंशन हो गई है। आई मीन ये फ्यूचर में होगा, तो हम अकॉर्डिंगली टेंसेस यूज़ करेंगे। देखते हैं कि हमने अपना आंसर कैसे लिखा है। The diagrams detail the current layout of a university sports center and the changes it is proposed to undergo in future। ये पैराफ्रेजिंग है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। The diagrams detail, आप लैंग्वेज नोट कर सकते हैं। करंट लेआउट, करंट लेआउट माने प्लान। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर का, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर तो वही रहेगा, नाम वी कांट चेंज द नेम। एंड द चेंजेस इट इज़ प्रपोज टू अंडरगो इन फ्यूचर, और वो चेंजेस जो प्रपोजल है प्रपोज टू अंडरगो इन फ्यूचर, ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम टेंसेस का यूज़ करेंगे और किस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि लिखना ज़रूरी है। अगर आप ओवरव्यू नहीं लिखते हैं तो आप अपने मार्क्स लूज़ करते हैं। ओवरऑल देयर इज़ अ प्लान
to introduce multiple new amenities and facilities by enlarging or replacing some existing ones, keeping the central main building nearly unchanged. So overall से पता लगता है कि हमारा overview statement है कि एक plan है to introduce multiple new amenities and facilities. देखिए amenities और facilities कई बार हम एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. एमिनिटीज़ होती हैं वो सुख सुविधाएं जो आपको के लिए कंफर्ट या कन्वीनियंस लाती हैं, और फैसिलिटीज़ होती हैं वो जो कुछ एक्शन को फैसिलिटेट करें. तो यहाँ दोनों ही ऐड हुई हैं. ओवरव्यू में हम बहुत डिटेल नहीं देते हैं. बाय एनलार्जिंग और रिप्लेसिंग सम एग्जिस्टिंग वंस, ये जो नई फैसिलिटीज़ लाई गई हैं वो या तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को एनलार्ज करके या उन्हें रिप्लेस करके लाई गई हैं. कीपिंग द सेंट्रल मेन बिल्डिंग नियरली अनचेंज्ड. तो यहाँ मैंने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि सेंट्रल मेन बिल्डिंग को नियरली अनचेंज्ड ही रखा गया है. नियरली अनचेंज माने थोड़ा चेंज हुआ है. अब हम देखते हैं कि हमने अपनी पूरी राइटिंग में 3 पैराग्राफ्स, मेन पैराग्राफ्स लिखे हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी ग्रुपिंग लॉजिकल होनी चाहिए. पहले पैराग्राफ में हमने अभी करंटली क्या है उसकी बात की है. सेकंड में क्या चेंजेस होंगे और उसको कंपेयर किया है करंट एग्जिस्टिंग प्लान से. और लास्ट में हमने एक छोटा सा मैंने एक लास्टली करके एक पॉइंट दिया है जिसमें मैंने जिम की एक्सटेंशन की बात की है. ये मैंने अलग से इसलिए दिया है क्योंकि सेंट्रल मेन जो सेंट्रल या मेन एरिया है बीच का, उसमें जो छोटा सा एक चेंज है मुझे लगा कि मैं उसको अलग से लिखूँ. इस तरह से मैंने इसकी ग्रुपिंग की है. तो इन्फॉर्मेशन की ग्रुपिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए. हैफजार्ड वे में इन्फॉर्मेशन मिक्सअप नहीं करनी. पहला पैराग्राफ देखते हैं. अ क्लोजर लुक एट द करंट प्लान डिपिक्ट्स दैट द मेन एरिया कंसिस्ट ऑफ अ 25 मीटर पूल सराउंडेड बाय अ चेंजिंग रूम, seating area, gym and reception. In addition, there are 2 outdoor courts, one to the east and the other to the west of this area. इससे पहले हमने ओवरव्यू देखा था. अब हम एक क्लोजर लुक यानी कि हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है इसमें. 25 मीटर पूल है सराउंडेड बाय, जिसके चारों तरफ है चेंजिंग रूम, सीटिंग एरिया, जिम और रिसेप्शन. इन एडिशन, इसके साथ साथ 2 आउटडोर कोर्ट्स हैं, वन टू द ईस्ट एंड अदर टू द वेस्ट ऑफ दिस एरिया. देखिए, टू द ईस्ट एंड टू द वेस्ट. ठीक है, सेंट्रल एरिया के ईस्ट में और वेस्ट में. उसके अंदर नहीं है, उसकी वेस्ट में है और ईस्ट में है. अब आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा. इन द फ्यूचर द आउटडोर कोर्ट इन द वेस्ट विल बी प्लेस्ड बाय अ न्यू लेजर पूल अपेंडेड बाय अ चेंजिंग रूम इन द साउथ वेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर. फ्यूचर में जो आउटडोर कोर्ट्स है, आउटडोर कोर्ट इन द वेस्ट विल बी प्लेस्ड बाय अ न्यू लेजर पूल. अब पिछली बार जब मैंने टू द वेस्ट लिखा था तो मैंने सेंट्रल एरिया के कंपैरिजन में लिखा था. अब मैं पूरे प्लान को देखते हुए कह रही हूँ. उस पूरे प्लान के वेस्ट में आउटडोर कोर्ट है तो इन द वेस्ट लिखा है मैंने. विल बी प्लेस्ड बाय अ न्यू लेजर पूल अपेंडेड बाय अ चेंजिंग रूम इन द साउथ वेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर. आउटडोर कोर्ट रिप्लेस हो जाएगा किससे? लेजर पूल से. अपेंडेड तब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ किसी के साथ ऐड की जाती है. एक चेंजिंग रूम इन द साउथ वेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर. देखिए इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट. एन आइडेंटिकल चेंजिंग रूम विल बी बिल्ट इन द साउथ ईस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिररिंग द वन इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तो यहाँ जो चेंजिंग रूम साउथ ईस्ट में है वो साउथ वेस्ट का ही एक मिरर की तरह है, उसको मिरर कर रहा है. आप इन वर्ड्स को नोट कीजिए, ये आपके काम आएंगे. आइडेंटिकल चेंजिंग रूम, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम टू सेम चेंजिंग रूम लग रहा है मुझे. तो इट इज़ आइडेंटिकल ना? यस, आई थिंक इट्स आइडेंटिकल. तो मैंने आइडेंटिकल वर्ड का यूज़ किया. अगर बिल्कुल आइडेंटिकल ना हो तो आप सिमिलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. द ईस्टर्न आउटडोर कोर्ट विल बी डिमोलिश टू कंस्ट्रक्ट अ स्पोर्ट्स हॉल. ईस्टर्न आउटडोर कोर्ट विल बी डिमोलिश, उसे डिमोलिश कर दिया जाएगा. टू कंस्ट्रक्ट अ स्पोर्ट्स हॉल, स्पोर्ट्स हॉल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा के लिए. टू कंस्ट्रक्ट अ स्पोर्ट्स हॉल माने स्पोर्ट्स हॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए
Furthermore, 2 new dance studios can be seen in the future layout, one to the northeast and the other to the east of the proposed sports hall. एक नॉर्थ ईस्ट में है और एक ईस्ट में है, किसके? प्रपोज स्पोर्ट्स हॉल के। अब फिर हमने टू यूज़ किया है, प्रेपोजिशन का यूज़ है टू विद डायरेक्शन। क्यों? अब हम उसे स्पोर्ट्स हॉल के रेफरेंस में, स्पोर्ट्स हॉल से कंपेयर करें तो वो कहाँ पर पड़े हैं, नॉट पड़े हैं, कहाँ बनाए जाएंगे वो हम दे रहे हैं, तो टू का यूज़ होगा। अ स्पोर्ट्स शॉप एंड कैफ़े ईच एडजेसेंट टू वन चेंजिंग रूम ऑन ईदर साइड ऑफ द रिसेप्शन विल बी इंट्रोड्यूस्ड। रिसेप्शन के ईदर साइड पे एक स्पोर्ट्स शॉप और अ कैफ़े इंट्रोड्यूस होंगे, ईच एडजेसेंट टू वन चेंजिंग रूम। दोनों ईच एडजेसेंट माने एक चेंजिंग रूम के एडजेसेंट होगा और एक दूसरे चेंजिंग रूम के एडजेसेंट होगा, ठीक है। विल बी इंट्रोड्यूस्ड, मैंने आपको बताया है कि इंट्रोड्यूस्ड या एडेड या कंस्ट्रक्टेड या बिल्ट, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जब आप कोई नई चीज़ बताते हैं। लास्ट पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि ये लास्ट है हमारी लिस्ट में, मैंने इस वर्ड का यूज़ किया लास्टली। इट इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट द एग्जिस्टिंग जिम विल बी एक्सटेंडेड टू वन ऑफ द प्लान्ड डांसिंग स्टूडियोज। एग्जिस्टिंग जिम जो है एक्सटेंड किया जाएगा, कहाँ तक? टू द वन ऑफ द प्लान्ड डांसिंग स्टूडियोज, जो प्लान्ड है डांसिंग स्टूडियो जो बनेगा, जिसका प्लान है आज, विच विल बी दी ओनली मॉडिफिकेशन। देखिए यहाँ मैंने एक और इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये इकलौती मॉडिफिकेशन है, किसमें? टू द करंट सेंट्रल एरिया, जो अभी सेंट्रल मेन एरिया है उसमें। आई एम श्योर मैंने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, लिखा है, आपको समझ आ गया होगा। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सीखा है और आपको ये अपने एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई मीन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ आज हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आज आपने कुछ नया सीखा है और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियोज़ और बनाएं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। बाय बाय एंड सी यू सून।